ओम शांति। गीत के बोल सुन रहे थे। बाबा, तू ही मेरा खजाना है, सर्व प्राप्तियों के भंडार है, और उनसे सर्व प्राप्तियां करके हम अपने को भरपूर और संपन्न बनाते हैं। बाबा खजाना है। बाबा का नाम लिया, बाबा कहा और कार्य हो जाता है। अल्लाह वल्दीन की कहानी है ना। आज की मुरली है, मेरे तकदीरवान बच्चे कौन? कौन तकदीरवान है? वो हाथ खड़े करो। जो तकदीरवान बच्चे हैं, जिनके हाथ नीचे हैं, समझूंगी वो तकदीरवान नहीं है। मैं देखूं तो सब तकदीरवान बच्चे। अच्छा, अब तकदीरवान बच्चों की निशानी क्या है? तकदीरवान बच्चों की निशानी क्या है? वो मुरली से चेक करना, टैली करना। आज बाबा ने हम बच्चों को स्वयं को देखने के लिए कहा है। खुद को देखो। क्या क्या देखो, वो है आज की मुरली। बाबा के महावाक्यों में डायरेक्टली सुनते हैं। आज 18 जुलाई 2025। आज की डेट बहुत अच्छी है। 18/7/25, 25/25। जो आज का बाबा का वो है, भाई साहब साइड टेबल पर रखा हुआ है। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही रहम करो। ये नोट करना है, तकदीरवानों की निशानी आ रही है। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। तकदीरवान बच्चे। तीसरा, बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो। चौथा, सुलटा कार्य करो। सुलटा कार्य माना श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म करो। फिर प्रश्न पूछा गया है, उसमें भी यही बात है। जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। तकदीरवान बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। छठी बात। सातवां, अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। मर्यादा पे ना चलना, श्रीमत का पालन न करना, ये बेरहमी है। आठवां, वो पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाए। 8 बातें धारणा के लिए। बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है।
दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। Hear no evil, see no evil। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वो हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भाव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय न चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। अव्यक्त इशारे, समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। ये क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। भाई साहब द्वारा दिया हुआ बाबा का इशारा बहुत गहरा है। फल सत्युग में मिलता है, जहां किसी को आवश्यकता नहीं। यानी जहां बादाम है वहां चने नहीं, जहां चने हैं वहां बादाम नहीं। यही है ड्रामा की कमाल। अब इस पर सोचना आप लोग। 18, चलते फिरते हर दृश्य को देखते स्मृति रहे मैं मास्टर शांति दाता हूं। शांति के दाता शिव बाबा की किरणों के नीचे शांति की शक्ति से संपन्न मास्टर शांति के दाता बन विश्व में शांति की किरणें फैला रही हूं, जिससे चारों तरफ भय अशांति समाप्त हो रही। करते हैं बाप की श्रीमत क्या है? टाइम वेस्ट नहीं करो, सुलटा कार्य करो। जब कुछ करने का लक्ष्य होता है तो टाइम वेस्ट नहीं जाता है। जब लक्ष्य विहीन होते हैं तो टाइम वेस्ट जाता है। तो लक्ष्य रखो, मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। कितने कार्य होते हैं। तकदीरवान बच्चों की निशानी, अपने ऊपर बेरहमी नहीं करते और बोलो बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं और स्वयं को राजाई के लायक बनाते हैं। पास विद ऑनर्स का ना बाबा ने, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करते हैं। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं। आज कितने थे तकदीरवान? सवेरे थे? मैं तो 25-30 ही गिनती किए थे, बाद में आए थे। ठीक, कौन सा पाठ पक्का करना है? हम आत्मा हैं। आत्मा को सुप्रीम कब कहा जाए?
जब जन्म पुनर्जन्म रहित हो। किसकी आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे? लक्ष्मी नारायण। अच्छा पुरुषार्थ करने का परिणाम क्या होगा? ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद की प्राप्ति करेंगे। हमें कौन सी स्मृति आई है? बाबा ने कौन सी स्मृति दिलाई? हमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। किस बात की खुशी है? किस बात की खुशी है? ये बताओ, क्लास में नोटबुक पेंसिल कौन लेके बैठते हैं? नोटबुक पेंसिल आधे 50%। नोटबुक पेंसिल लेके बैठेंगे तो नोट कर सकेंगे ना। हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। बाप से हमें कारुण का खजाना मिलता है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। माया क्या बना देती है? नकल नहीं करो। माया क्या बना देती है? अनराइचियस। अनराइचियस। ज्ञान की बातों को कौन नहीं मानेगा? जो फूल बनने वाला नहीं होगा। राजाई के लायक कौन बन सकते हैं? जो पास विथ ऑनर्स होते हैं। सब याद रखो, याद रखो। अब अटेंशन कहाँ है कुछ आत्माओं का? मैं देख रही हूँ, सामने देखने के बजाय कहाँ देख रहे हो? बाबा कहते हैं श्रीमत पर न चलने वालों के लिए क्या समझा जाता है? जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनके लिए क्या समझा जाता है? ऊंची तकदीर नहीं है तो उनको फिर छोड़ दिया जाए उनके हाल पर। किस किस की महिमा अपरम अपार है? बाप की महिमा, भारत की और बच्चों की भी। किसी के संपर्क में आते समय मन की भावना और बोल कैसे होनी चाहिए? मन की भावना में स्नेह चाहिए, सहयोग और कल्याण की भावना हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो। बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त कब बनेंगे? हाँ, जब सेवा में रूहानी प्रभावशाली होंगे। मन की स्पीड फास्ट होने का परिणाम? बहुत संकल्प चलते हैं मशीन की तरह तो समय वेस्ट, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। शिव बाबा और रावण में क्या अंतर है? वो वर्षा देते, वो श्राप देते। वो सचखंड बनाते, वो झूठखंड बनाते। वो हेवन का मालिक बनाते, वो हेल का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा हमें श्रीमत देते, रावण दुनिया को मत। शिव बाबा हमें मत देता है और रावण दुनिया को मत देता है। सुलटा अच्छा कार्य करने की मत देते हैं, वो उल्टा काम करने की मत देते हैं। बाप की मत से सतोगुणी बनते, रावण की मत से तमोगुणी। अब हमें क्या करना है? 10 बातें हैं। सबको प्यार से समझाना है। दूसरा, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। तीसरा, बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। चौथा, हियर नो ईवल, सी नो ईवल। पांचवा, आप समान बनाना, प्रजा बनाना है। छठा, शीतलता की शक्ति धारण करना है। सातवां, साधारण बातचीत में समय नहीं गंवाना।
8वां, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ लगाना।